बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद विकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि एलएस की जो पीएलसी है मास्टर सीरीज़ के अंदर, इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के काउंटर्स हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं और इसमें कौन कौन से जो काउंटर्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। और टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये वीडियोज़ हैं वो टाइमली आप तक पहुँच सकें। तो ये एलएस पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर है KGL Vini आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको काउंटर्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये सबसे जो फर्स्ट काउंटर है ये मैंने CTD यानी जिसे हम डाउन काउंटर कहते हैं, काउंटर डाउन। यानी इसमें जब मैं काउंटिंग करूँगा तो ये डाउन की तरफ जाएगी, ये काउंटिंग स्टेप बाय स्टेप डाउन होगी जैसे जैसे मैं इसको पल्सेस दूंगा। तो मैंने किया ये है कि ये डाउन काउंटर लिया और ये काउंटर का जो नेम है वो C0 है और इसमें जो मैंने काउंटिंग की वैल्यू सेट की है वो 10 है। तो इसकी इनपुट साइड पे मैंने कॉन्टैक्ट लगा दिया है जहाँ से मैंने इसे पल्स देनी है। इसी तरह नीचे आपको जो है वो ये ऊपर आपको D लिखा हुआ नज़र आ रहा है। D का मतलब ये है कि जब हम इस पॉइंट पे पल्स देंगे तो ये डाउन काउंटिंग करेगा। इसी तरह नीचे आपको R लिखा हुआ नज़र आ रहा है। R का मतलब ये है कि रीसेट, यानी इसने जो पल्सेस अपने अंदर जो है वो सेव कर लिए हैं। जैसे ही आप P1 पे कमांड देंगे तो ये अपनी जो वैल्यू है वो रीसेट कर देगा। अब मैंने ये C0 है बेसिकली काउंटर का जो नंबर है वो मैंने कॉन्टैक्ट यहाँ पे यूज़ किया और जैसे ये काउंटर अपनी वैल्यू मीट करेगा, यानी वैल्यू इसकी सेट जो मैंने किया वो 10 है, ये जैसे इसकी प्रोसेस वैल्यू 10 होगी तो ये P40 को ऑन करवा देगा। ये है हमारा डाउन काउंटर। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास एलएस की पीएलसी के अंदर जो काउंटर की टाइप है वो है CTU। CTU का मतलब होता है काउंटर अप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले जो है ये U है, U का मतलब काउंटर अप, यानी यहाँ पे जब आप पल्स देंगे तो हमारा जो काउंटर है वो काउंटिंग अप करना शुरू कर देगा। और नीचे जो है इसका रीसेट का बटन है, तो ये जो वैल्यू इसने सेव कर रखी है जब हम इस P03 पे पल्स देंगे तो ये वैल्यू को जो है वो रीसेट कर देगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का काउंटर है वो है CTUD। तो ये जो है इसके अंदर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी आपकी किसी जगह पे ऐसी फंक्शन की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको काउंटिंग अप की भी ज़रूरत है और काउंटिंग डाउन की भी ज़रूरत है। तो इस तरह के पर्पज़ के लिए आप जो है वो CTUD यानी अप भी यूज़ कर सकते हैं और डाउन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मेथड मैं आपको समझा देता हूँ। ये U से मुराद अप, D से मुराद डाउन। यानी U पे जब हम पल्स देंगे P04 के थ्रू तो ये काउंटिंग अप करेगा और 5 पे देंगे तो ये काउंटिंग डाउन करेगा और रीसेट की कमांड पे इसने रीसेट कर देना है। तो इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप का काउंटर है। इसके अंदर जो है जस्ट जो है वैल्यू को अप करने के ऑप्शन अवेलेबल है और साथ में रीसेट के ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अभी मैं आपको जो है वो काउंटर को इंसर्ट करने का मेथड बताऊंगा कि काउंटर को जो है वो हम प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट किस तरह से करते हैं। तो इसके बाद जो है फिर मैं जो है फिजिकली आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाऊंगा कि किस तरह से हमने काउंटर जो है वो चला के देखना है। तो ये अप्लाइड इंस्ट्रक्शन की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, इसको हम ओपन करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे जाके लिखेंगे CT। तो जैसे हम CT लिखेंगे तो ये देखें ये CTD लिखा हुआ आ रहा है, यानी काउंटर डाउन जो फर्स्ट काउंटर हम यूज़ कर रहे हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये CTD यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे देंगे हम स्पेस और सबसे पहले हम काउंटर का नंबर लिखेंगे। यानी मैं कह रहा हूँ कि मैंने C0 जो है वो फर्स्ट काउंटर यूज़ करना है तो मैंने काउंटर का नंबर लिखा। अगेन स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद हमने यहाँ पे सेट करना है इसके काउंट्स, यानी कितने काउंट्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड है। तो मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें जी मैंने इसके 10 काउंट्स यूज़ करने हैं तो 10 लिखेंगे और यहाँ से करेंगे ओके। तो ये देखें जी ये काउंटर जो है ये हमारा प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट हो चुका है। तो इसी तरह से जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप फर्दर अगर काउंटर्स जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं तो उनका भी यही सेम मेथड है। ये देखें ये नीचे हमारे पास सारे काउंटर्स डिटेल के साथ आ रहे हैं। CTR आ रहा है, इसी तरह CTU यानी काउंटर अप आ रहा है, इसी तरह ये CTUD यानी काउंटर अप डाउन। ये तमाम काउंटर्स जो है इनकी डिटेल स्टेप बाय स्टेप आ रही है जो मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। तो अब आइए मैं आपको ये PLC के अंदर लोड करके और इन्हें फिज़िकली जो है वो चला के इसका मेथड जो है वो समझाता हूँ कि ये किस तरह से फिज़िकली जो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है कि सबसे पहले हमने जो है वो PLC का मोड चेंज करना है, इसको प्रोग्रामिंग मोड में लेके जाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम जो है वो राइट करेंगे
फर्स्ट वाली ऑप्शन यूज़ करते हुए ओके करेंगे यहाँ से, तो ये देखें ये प्रोग्राम जो है वो पीएलसी के अंदर राइट होना शुरू हो गया और यहाँ से करेंगे ओके। उसके बाद दोबारा हम पीएलसी को रन मोड के अंदर ले जाएंगे। तो अब जो है उसको चला के देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो काउंटर है CTD, जैसे ही मैं P0 पे पल्स दूंगा तो ये काउंटिंग शुरू कर देगा। तो ये देखें जी मैंने P0 पे एक पल्स दी तो ये काउंटिंग डाउन होना शुरू हो गया, 9 हो गई। अगेन पल्स दी 8, अगेन पल्स दी 7। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ये काउंटिंग जो है वो डाउन करता जाएगा। तो जैसे ही देखें इसने अपनी काउंटिंग बिल्कुल 0 की तो C0 ने अपना कॉन्टैक्ट जो है वो ऑन करवा दिया और हमें आउटपुट जो है P40 आउटपुट पे मिल गई। P40 कॉन्टैक्ट जो है हमने आउटपुट पे यूज़ किया हुआ तो हमारा P40 जो है वो ऑन हो गया। अभी ऊपर अगर इसको मैंने रीसेट करना है तो P1, तो जैसे ही मैं P1 पे पल्स दूंगा तो ये देखिए हमारी वैल्यू जो है वो रीसेट हो चुकी है। तो ये मैंने अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए एग्जांपल दी है। तो बाकी काउंटर्स भी आप इसी तरह अपने फंक्शन को यूज़ करते हुए चला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास P2। तो P2 को भी चलाने का मेथड सेम है। ये देखें ये है बेसिकली अप काउंटर। ये देखें इसकी काउंटिंग अप की तरफ जा रही है, ये ऊपर वाले काउंटर की निस्बत अपोजिट वर्किंग कर रहा है। ये देखें तो ये आपकी वर्किंग कर रहा है। इसी तरह अगर इसको मैं P3 पे पल्स देता हूँ तो ये देखें ये वैल्यू रीसेट कर चुका है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टाइप का काउंटर है जिसे हम CTUD कहते हैं, इसके अंदर दो ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी ऊपर वाले दोनों काउंटर्स को बेसिकली इसके अंदर मर्ज किया गया है। ये काउंटर अप डाउन है। तो इसके लिए मैं P4 पे जो पल्स देता हूँ तो ये देखें ये वैल्यू जो है वो अप जाना शुरू हो गई है। इसी तरह अगर मैं P5 पे पल्स दूंगा तो ये वैल्यू जो है वो डाउन आना शुरू हो जाएगी। ये देखें 3, 2, 1। अगेन मैं इसको पल्स देता हूँ अप वाली साइड पे, वैल्यू ऊपर जा रही है 3, 4, 5, 6। अगेन डाउन पे देता हूँ तो ये वैल्यू जो है वो डाउन आना शुरू हो गई है। इसी तरह P6 पे अगर मैं पल्स दूँ तो ये अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आ जाएगा और अपनी जो वैल्यू है वो रीसेट करवा देगा। तो ये जो है बहुत ही आला और ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन है इसके अंदर, यानी हम जो है वो बोथ फंक्शंस जो है वो एक काउंटर को देखते हुए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास जो LS की PLC जो है वो लास्ट काउंटर ऑफर करती है CTR। तो बेसिकली ये जो है अप काउंटर की एक टाइप है। इसको चला के देख लेते हैं। ये देखें ये देखें जी मैं जैसे जैसे इसको पल्सेस दे रहा हूँ तो ये अपनी वैल्यू जो है वो अप किए जा रहा है। और जैसे ही मैं इसको P8 पे पल्स दूंगा तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू जो है वो रीसेट करवा देगा। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे एक जो है वो डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली CTR जो है ये भी जो है अप काउंटर की एक टाइप है। तो मैं आपको यहाँ पे इसका डिफरेंस समझाता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। ये देखिएगा ज़रा, जब मैंने अप काउंटर को पल्सेस दी तो मैंने इसकी जो वैल्यू है वो 10 सेट की हुई है। तो इसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं हो रही। अपनी वैल्यू को मीट करने के बाद मैं जैसे पल्सेस देता जा रहा हूँ तो ये वैल्यू जो है ऊपर की तरफ जाती जा रही है, यानी 10 को क्रॉस करके कंटिन्यूसली पल्सेस ऊपर जा रही हैं। तो अभी अगर मैं CTR, बेसिकली ये रिटर्न काउंटर है, जिस तरह इसके नाम से पता चल रहा है CTR। तो इसको जब मैं इसकी वैल्यू 10 सेट करने के बाद इसको पल्सेस देता हूँ तो जैसे ही ये अपनी सेट वैल्यू मीट करेगा तो ये गेन जो है वो रिटर्न 0 पे आ जाएगा। ये पॉइंट जो है यहाँ पे नोट कीजिएगा। ये देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 सेट करने के बाद अगेन जब मैं इसे पल्स दूंगा तो ये देखें ये 0 पे आ चुका है और दोबारा 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेगा। और नेक्स्ट जो इसकी ऑप्शन है वो इसकी रीसेट की ऑप्शन है। तो ये व्यूअर्स 4 डिफरेंट टाइप के काउंटर्स हैं जो LS हमें ऑफर करती है। LS की मास्टर सीरीज़ और जो PLC में यूज़ कर रहा हूँ वो K80S है। तो इस तरह से जो है ये चारों काउंटर्स अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हैं हमें यूज़ कर सकते हैं।
तो व्यूवर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है आपको इसकी बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपको किसी काउंटर की समझ नहीं है, किसी पॉइंट पे आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो पेज पे मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा ईमेल भी पेज पे मौजूद है। इसके अलावा व्यूवर्स हमारे पास तमाम पीएलसी के ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें सीमेंस, मित्सुबिशी, फैटेक, डेल्टा और एलएस वगैरह हैं। और एलएस की जो पीएलसीज हैं ये यूज्ड के अंदर पीएलसीज अवेलेबल हैं, और इसकी जो प्रोग्रामिंग केबल है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें एलएस की HMI है, XP30, XP40 उसकी प्रोग्रामिंग केबल, और एलएस पीएलसीज जो है डिफरेंट सीरीज इनकी तमाम की पीएलसी प्रोग्रामिंग केबल अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।